तो एक्चुअली कलरिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नॉर्मली जो कोऑर्डिनेशन सॉल्ट होता है या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, जो कोऑर्डिनेशन सॉल्ट होता है या फिर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, वो कुछ स्पेसिफिक कलर डिनोट करता है, मतलब हमको वो कुछ पर्टिकुलर कलर का दिखता है। जैसे कि ग्रीन, ब्लू, रेड, ठीक है। तो क्यों वो उस तरह दिखता है पहले हम पढ़ते हैं, ठीक है। क्यों वो कुछ कलराइजेशन ऐसे शो करता है, ठीक है, क्यों। मैं उससे पहले एक रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। एक रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଦେଖୁନା କଣ ସେଟା ନା रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरी होचे एक्चुअली सेटा डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट रे अछि, बट हम एटी पढिबा हला सर, बिकॉज़ डी एंड एफ तो हम स्टिल पढिने। मंदाकिनी कहली एठी मु कोटा लैप्स करली विवग्योर, हाँ कोटा लैप्स करली आइड इंडिगो, इंडिगो टाउन लैप्स करली। तो दिस वन इज द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी। एक्चुअली रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी कौन, लेट इट बी, ये जो वॉल है वो आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, लेकिन जो एलईडी लाइट इसके ऊपर पड़ रहा है वो तो व्हाइट कलर का पड़ रहा है। जो भी एलईडी लाइट, जोटा भी एलईडी लाइट यहाँ पर पड़ुची, ऑब्वियसली दैट इज ऑफ व्हाइट कलर। बट व्हाई इट इज, आम तो ऑब्वियसली व्हाइट कलर पड़ुची तो व्हाइट कलर टा रिफ्लेक्ट है कि आम आखि को आसीबा कथा। व्हाइट कलर इज emitted from the LED लाइट, तो व्हाइट कलर यहाँ पर रिफ्लेक्ट होके हमारे आंख को आना चाहिए, तो हमको तो व्हाइट व्हाइट दिखना चाहिए, लेकिन ये व्हाइट दिखता है, लेकिन ये व्हाइट क्यों नहीं दिखता है। हमको तो पता है कि ऑब्वियसली जो रिफ्लेक्टेड रे हमारे आंख में घुसता है उसी के लिए ही हम कोई सब्जेक्ट का इमेज देख पाते हैं ऑब्वियसली। लेकिन व्हाई इट सीम्स टू बी अ पर्टिकुलर कलर, एक्चुअली क्या होता है कि जब ये व्हाइट लाइट यहाँ पर पड़ता है तो ये सरफेस के ऊपर जब व्हाइट लाइट ड्रॉप होता है तो व्हाइट में से ये जो वॉल है वो रेड कलर लाइट कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो रेड कलर लाइट कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर रेड कलर लाइट कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गया तो बाकी मतलब व्हाइट कलर is the combination of red color and its complementary color, that is green color. White color is the combination of red color and its complementary color, green color. Yellow color and its complementary color, violet color. तो अगर ये जो वॉल है वो अगर रेड कलर अब्सॉर्ब कर लिया तो ऑब्वियसली बाकी रिफ्लेक्ट किसको करेगा, ग्रीन को ही रिफ्लेक्ट करेगा। तो हमको ये वॉल कैसे दिख रहा है, ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है। दैट इज द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी फॉर द कलराइजेशन प्रिंसिपल। कोई चीज को कलर करने के लिए हमको ये प्रिंसिपल फॉलो करना है। तो अगर ये वॉल रेड कलर लाइट को अब्सॉर्ब कर लेता है तो ऑब्वियसली ग्रीन कलर लाइट एमिट करेगा, तो हमको वो वॉल कैसे दिखेगा, ग्रीन कलर। अगर एक वॉल ग्रीन कलर लाइट अब्सॉर्ब कर रहा है तो ऑब्वियसली वो रेड दिखेगा। अगर वो वायलेट अब्सॉर्ब किया तो येलो, येलो अब्सॉर्ब किया तो वायलेट, ऑरेंज अब्सॉर्ब किया तो ब्लू, ब्लू अब्सॉर्ब किया तो ऑरेंज, ठीक है। सर आई नहीं है क्या? नहीं आई नहीं है, पर इंडिगो है नहीं, ठीक है। तो फिर फाइनली कुछ पर्टिकुलर कलर अब्सॉर्ब होने के बाद उसका कंप्लीमेंटरी कलर हमको दिखाई देता है, तो दैट इज द रूल ऑफ कंप्लीमेंटरिटी।
अभी देखो कोऑर्डिनेशन सॉल्ट में कैसे होता है ये, देखो लेट इट बी, हम कोई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ले जाते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का Eg नीचे होता है, T2G ऊपर होता है, Eg नीचे होता है, T2G ऊपर होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स तो यहां से शुरू होते हैं, यहाँ पर पहले अरेंज होते हैं, मे बी फुलफिल होके फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पहले फुलफिल होके ऊपर जाएंगे, वीक फील्ड लिगेंड में हाफ फील्ड होके ऊपर जाएंगे, वो कोई बात नहीं। बट इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर कुछ जमा है, जब मैंने उनको लाइट एनर्जी दिया, दैट इज एच न्यू, जब मैंने इन लोगों को लाइट एनर्जी दिया तो मंदाकिनी आमे पढ़ी थिले देयर इज सम स्पेसिफिक एनर्जी डिफरेंस देयर, डेल ओ डेल टी पढ़थिले। तो मु एठी कोन कली ना ए इलेक्ट्रॉन को किछि पर्टिकुलर अमाउंट रो एनर्जी दे देली, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो सी कौन होगा, ऑब्वियसली कभी भी किसी को एनर्जी दे दो तो वो एक्साइटेड होके ऊपर जंप कर जाता है। आप सबने देखा होगा, मैं अगर मतलब एटॉम की बात करूं, वर्षा है तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है एंड इट गेन्स द एनर्जी, से कौन हो ऊपर को मूव कर जीवो, एटा हम पढ़थिले। सो फाइनली यदि एठी भी इलेक्ट्रॉन थिबो, Eg रे भी जदि इलेक्ट्रॉन थिबो, से एनर्जी गेन करिकी जेबे भी हमें लाइट एनर्जी दबा से ऊपर को एक्साइटेड हिजो। तो कौन हवा देखे, मुझे लिटिल बी व्हाइट कलर लाइट, मैंने इसको व्हाइट कलर लाइट दिया एंड से किसी पर्टिकुलर अमाउंट रो एनर्जी गेन करिकी, से तो सब एनर्जी गेन करिकी एक्साइट हिजो ना। तो फर्स्ट ईयर एटॉमिक स्ट्रक्चर आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़थिले, इवन इफ एबे मॉडर्न फिजिक्स रे भी पढुथबो जे सब एनर्जी तो अब्सॉर्ब हिजबनी, some part of energy will be absorbed by the electron and सित्तिकी एनर्जी से गेन करिकी से ऊपर को उठिगला and rest part of energy से कम करियो छाड़ दो obviously। तो जितने पार्ट रो एनर्जी से अब्सॉर्ब कला and rest part से कम कला छाड़ी देला, that follows the rule of complementarity, means यदि से h nu रू रेड कलर लाइट रो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ रो एनर्जी अब्सॉर्ब कला, देन ऑब्वियसली ग्रीन कलर लाइट को छाड़ देला, तो ग्रीन कलर लाइट is emitted and we can see coordination salt seems to be green in color, coordination salt seems to be green in color, बुझे। So this one is the coloring concept of coordination salt, that is the excitation from the lower subset of D cell to the higher subset of T2, higher subset of D cell, ठीक है जी। केबे Eg lower subset हुए केते बेले T2G lower subset हुए, सेति बाय only subset of D cell। So that is the colorization concept। तो मु नोट रे जेति की देछि सेति की ही कलरिंग पढिउ हला, that will be enough for colorization property, ठीक है जी। सेति की कलरिंग पढिबो एग्जाम रे ना। ना इटा परे नेक्स्ट आसीबा अच्छा कलरिंग तो सरी होला, that is the completion of every concept of coordination salt हैला। एटा coordination salt रो पूरा सबु जाका concept कंप्लीट।
अच्छा मंदाकिनी मु अबाउट प्रिंसिपल तुमको पठेइथिले। अच्छा ऑलवेज फॉलो तो हमरा एते दरकार नहीं। नहीं 3 डिजाइन दरकार फिर कर दो। अच्छा देखो एक चीज, whenever you have to arrange the electrons you have to go as per the arrow। जिस तरह एरो है पूरा आपको उसी तरह आगे जाना है। एंड एस के ऊपर 2 लिखा हुआ है ना, दैट मीन्स एस सॉफ्ट सेल में एस 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 सॉफ्ट सेल में मैक्स टू मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, मैक्सिमम। एक भी रह सकता है, 0 भी रह सकता है, लेकिन 2 भी रह सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं, मतलब 3 नहीं हो सकता, आइदर 0 और 1 और 2। पी में उसी तरह 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, डी में उसी तरह 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा जब हम अरेंजमेंट करेंगे इस तरह तो आएंगे, लेकिन ये एरो खत्म हो जाने के बाद अगेन वी हैव टू मूव टू द बैक साइड ऑफ द सेकेंड एरो, यहां से शुरू करना। फिर ये खत्म हो गया फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द थर्ड एरो, फिर ये खत्म, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। सच एज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो 1, तो यहां पर क्या होगा 1s1। हीलियम का 2 है, तो ये 1s2। फिर लिथियम का 3 है, दैट इज देखो 1s2। 2s1। ऐसा नहीं कि 1s3 कर लेना, क्योंकि उसमें मैक्स टू मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 देन ये खत्म हो जाने के बाद 2s में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, बट लिथियम के पास तो 3 है, 2 अरेंज हो गया 2s1। मना कि कुछ सानिया आया समझ में? यस सर। देखो मैंने क्रोमियम एंड कॉपर का थोड़ा सा लैप्स करने के लिए क्यों बोला, एक्चुअली उसका मना कि मना चाहिए क्रोमियम 24 है ना, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो एक्चुअली 24 ना, तो 4s2 3d4 हवा था, बट एक्चुअली 3d4 अपेक्षा એટલે 3d4 अरेंजमेंट, तो एक्चुअली 3d4 अपेक्षा 3d5 टा कोन अधिक स्टेबल, सेथि पे 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन निकल के 3d में ऐड होके उसको 3d5 बना लेता। उसी तरह कॉपर के केस में भी, कॉपर का भी आप अगर बनाओगे तो वो एक्चुअली 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 होना चाहिए, बट 3d9 ये है 3d9, तो 3d9 से 3d10 जो होता है फुलफिल्ड ऑर्बिटल, तो वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन जाके, बस इतना डिफरेंस है, ठीक है, क्रोमियम एंड कॉपर के केस में। अच्छा
अभी हम दोबारा वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम दोबारा वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा तो चैप्टर खत्म। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी को थोड़ा सा रिवाइज करके उसके बाद हम डी एंड एफ ब्लॉक शुरू करेंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप में क्या करता हूं, पहले उसको फॉलो करना है एंड उस हिसाब से खुद को वही अरेंजमेंट करना है, ठीक है। इवन इफ मैंने आपको नोट में भी बता दिया था, ठीक है। एक्चुअली कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि वैलेंसी बॉन्ड क्या हुआ, वीडियो नहीं आ रहा है। इससे कनेक्शन दिखोतला। अच्छा हाँ, तो देखिए वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, अच्छा मत गोटे कहलु वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी फास्ट कंपाउंड में कोटा लिखिथिले सर बैलेंस बंद कर फास्ट थिबो, हां Sorry. फास्ट मटेरियल थिबो। अच्छा CONH3 हां एटा एटा CONH3 होल 6 प्लस 3 करले। ओके देखिए मु जो जो प्रोसीजर फॉलो करछि पूरा सही से प्रोसीजर फॉलो करिवो हैला एंड बाकी तीनटा कंपाउंड अरेंज करिवो, ठीक अछि। माने गोटे एग्जांपल चारटा एग्जांपल टोटल मु देछि हैला। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी ऑक्टाहेड्रल लिगैंड माने ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर रे स्ट्रांग फील्ड गोटे वीक फील्ड गोटे, पुनी टेट्राहेड्रल ले स्ट्रांग फील्ड गोटे वीक फील्ड गोटे। तो मु गोटे कर दोछि पूरा सही से प्रोसीजर फॉलो करी तते आउ तीनटा को करियो होला प्रैक्टिस करियो हे जो। अच्छा देख तो फास्ट कथा हला यार प्राइमरी वैलेंसी बाहर करियो, सेंट्रल मेटल एटम रो प्राइमरी वैलेंसी देखिए x +0 गुड मन रह गलानी तो +3 एटा एंती करी करी गले मन रह +3। तो कोबाल्ट रो प्राइमरी वैलेंसी ला ठीक है +3। एबे तार कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करियो। देखिए जते बेले वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी हमें कंसीडर करछे सेते बेले T2G और EG कांसेप्ट आसीबोनी, बिकॉज़ वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी फेल हैला परे ही क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी आसेला। तो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी हमें भाबबा जे डी सबसेल इज जस्ट ऑफ जेमति पांचटा अछि सेमति ही रहे। अच्छा गोटे जिंस नोट रे भी लिखा है मन रखिथु जे स्ट्रांग फील्ड लिगैंड फॉर्म्स स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स और इनर डी सबसेल से से अप्रोच हुए एंड वीक फील्ड लिगैंड आउटर डी कॉम्प्लेक्स से अप्रोच हुए और सेटा कोन करे ना स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स तैयारी करे हैला सेटा कहंती स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स हैला। तो एटा तो सर पैरामैग्नेटिक मु सेटा ही आउथरे रिवाइज करबो चला। देखिए ए चारटा कर दो पूरा मास्टर हो गला हैला। तो कोबाल्ट रा एटॉमिक नंबर केते 27 हला देथियो हला 27 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3t7। अच्छा एठी कोबाल्ट रो तो 4s2 3d7। अच्छा फर्स्ट स्टेप रे हमें कोन करले प्राइमरी वैलेंसी देन कोबाल्ट रो +3 चार्ज अछि ना तो देखे तार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रो +3 माने तीनटा इलेक्ट्रॉन बाहरिबो 4s2 बाहरु दिशा ऑपोजिट रोड तो d रे केतरा रह गेला 3d6 छटा। एबे हमें जानले जे d रे केतरा रह गेला हम एति की पाइ गेले एटा रहला तोर प्राइमरी वैलेंसी रो काम। देन देखे एबे आसीबा तते देखिबार अछि d रे तो 6टा अछि। अच्छा d रे 6टा देन सब बळे कंसीडर करियो 4s रे 0 4p भी 0 4s तो दीटा बाहर जाईची तापरे फोर्थ ऑर्बिट अछि किंतु इलेक्ट्रॉन बाहरी गला तो s रे भी 0 4s अछि माने तो जदी अबव प्रिंसिपल देखियो एटी 4p थिला एटी 4d थिला एटी 4f थिला तो 4p भी 0 4d भी 0 हमर तो f जाय जीवन तो एति रहइबो। तो देखिए एबे ड्रॉ कर दो माने कोबाल्ट रो जो सबसेल डी सबसेल टा ड्रॉ कर दो तापरे 4s 4p 4d ड्रॉ करी होला।
माने तते सब बेले मन रखता एटा ड्रॉ करियर अछि 3D 4s 4p प्रथमे 3D रे केतरा इलेक्ट्रॉन बाहर कर तापरे सब बेले 3D देन ड्रॉ करिवु 4s देन 4p एंड देन 4D ए चारटा सब बेले ड्रॉ करिवु प्राइमरी वैलेंसी बाहर करला परे 3D रे केतरा इलेक्ट्रॉन बाहर कर देलु तापरे कोन करिवु 4s 4p एंड 4D ड्रॉ करिवु एंड तमरो जते भी एग्जांपल देछि सेतरे सब बेले 4s रो इलेक्ट्रॉन पळलो तो 3D रे एठी 6 टा अछि ହେଲା 6 टा इलेक्ट्रॉन अच्छा एटा मंदाकिन मन अछि फर्स्ट टाइम को हाफ फिल्ड करिवा yes sir yes तापरे एठो फुल फिल्ड करिवा पूरा साइड रो फुल फिल्ड कर मजे तो एबे देखे एतिके हमर सरी गला प्राइमरी वैलेंसी एंड ये कथा देन NS3 6 छोटा देखिए 6 टा NS3 डोनेट करिवो कोन इलेक्ट्रॉन पेयर गोटे NS3 गोटे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे तो 6 टा NS3 केतरा डोनेट करे 6 टा इलेक्ट्रॉन पेयर अच्छा तो 6 टा इलेक्ट्रॉन पेयर आसिकी या भितर सब पसि जिवे माने बॉन्ड करिवे माने यार इलेक्ट्रॉन पेयर से माने यार ऑर्बिटल से तो ओवरलैप कर जो दिटा को कोन जे मिसि जिवे तो NS3 ऊपर जो नाइट्रोजन ऊपर दिटा लोन पेयर थाए से दिटा आसिकी एठेट सब पसि जिवे कोडी पसिबे हमें सेटा ही देखिबा अच्छा देखे फर्स्ट प्राइमरी वैलेंस सेकेंडरी वैलेंसी सेकंड कॉन्फ़िगरेशन देन ड्रॉ करलु देन कोबाल्ट रो देन तो देखिया अछि कोबाल्ट रो जो अरेंजमेंट करू NH3 टा स्ट्रांग फील्ड ना वीक फील्ड NH3 सर स्ट्रांग फील्ड चल देखियो मन रखियो तो NH3 स्ट्रांग फील्ड सी कोन करिवो स्ट्रांग फील्ड माने स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स करिवो और इनर डी स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स है स्ट्रांग फील्ड वीक फील्ड लिगैंड है स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स स्ट्रांग फील्ड लिगैंड है इनर डी वीक फील्ड लिगैंड है आउटर डी तो स्ट्रांग फील्ड लिगैंड सहित दीटा टर्म एसोसिएट है गोटे स्पिन पेयर करिवो एंड इनर डी सहित सर इनर डी obviously inner D strong field ligand inner D माने 3D ना 4D 3D obviously 3D is inner D अच्छा तो 3D सहित पेयर करियो माने 3D जाय कि या माने 3D भीतर फर्स्ट अमोनिया भर्ती होबा स्टार्ट हो कोन ना देखिए फर्स्ट कम करिवे ए माने पेयर ऑफ एज जेतरा दरकार सेतरा पेयर ऑफ एज जेतरा दरकार तो हमर तो 6 टा NH3 दरकार एटी तो 6 टा बने एटू 2 टा ही आस परिबो तो 2 टा पेयर ऑफ कर देला पर देख कोन हबो एटा पेयर हे गला एटा पेयर हे गला ए दिटा कोन हे वैकेंट हे एबे NH3 तार निजर 2 टा इलेक्ट्रॉन पेयर आउट डायग्राम कर दो 40 टा मु काट दो जेबे उस 40 रे तो हमर किछ काम रहला तो 3D रे कोन हबो एटा ठीक आसला परे एटा कोन हेगला इनटू पेयर ऑफ हेगला एबे देखि फर्स्ट गोटे NH3 तार निज इलेक्ट्रॉन पेयर एठी देला तळे दो NH3 छटा अछि आउ गोटे NH3 पुनी देला दीटा हेगला पुनी आउ गोटे NH3 पुनी आउ गोटे NH3 पुनी आउ गोटे NH3 तो केतरा ला 6 टा का NH3 अरेंज हेगला बुझिए ये सब 6 टा तो देखिए ये जो हाइब्रिडाइजेशन है मान देखिए ए जे जानि गलु जे NH3 आसी की को जगह रे बॉन्ड करियो फर्स्ट पेयर हबो स्ट्रांग फील्ड लिगैंड जेतु स्पिन पेयर करिवो एंड इनर डी को अटैक करिवो तो इनर डी भीतर जाई की अटैक कला परे स्पिन पेयर हेगला पर तार जो फांका हेगला सेठी NH3 निजो इलेक्ट्रॉन ने की रख देला अच्छा देखिए
एटा डी सबसेल रो दीटा ऑर्बिटल एटा एस सबसेल रो एटा पी सबसेल रो डी सबसेल रो दीटा D2 एस रो एटा पी रो तीनटा समस्ते अलग अलग एनर्जी लेवल ऑब्वियसली अलग अलग सबसेल माने अलग अलग एनर्जी लेवल किंतु अच्छा NH3 1 2 3 4 5 6 अटैच हे गला ते गोटे जिंस जे मे बी एटा डी सबसेल अलग थिला एटा भी अलग थिला एटा अलग ए समस्तंकर अलग अलग एनर्जी लेवल थिला बट एबे कोन हला समस्त अमोनिया सहित बॉन्ड फॉर्मेशन कर देले तो सेमानंक एनर्जी लेवल एबे कोन हे गला नियरली इक्वल हे गला माने डी रो डीटा माने एटा एबे कोन हे गला हाइब्रिडाइजेशन एटा कोन कहते हाइब्रिडाइजेशन माने समस्तंकर अलग अलग एनर्जी लेवल थिला बट एबे समस्त कोन हे गला मिक्स अप हो दैट इज हाइब्रिड फॉर्मेशन तो एटी हाइब्रिड जो ऑर्बिटल डा फॉर्मेशन हला हाइब्रिड माने जोथरे बस बॉन्ड गोडा फॉर्मेशन है जो मानकर एनर्जी मिक्स ही गला D2S गो डीटा डी रहिला गोटे एस रहिला पी तीनटा रहिला दैट इज हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली कोन D2S D2sp3 एटा हला एक्चुअल कांसेप्ट है ना किंतु माने गोटे जिंस पिलांगर एटा मन रहनी सेति पई कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हला रि स्ट्रांग फील्ड लिगैंड थियो इनर D2sp3 weak field ligand थियो आउटर sp3 D2 बट एक्चुअली कांसेप्ट हला बुझियला तो एटा को टिके जो COF6 टा कलु सेथरे देखे 3D रो अच्छा देखे जेते बेले एई केस रे एटा पेयर ऑफ हे गला ना तो सबु जक इलेक्ट्रॉन पेयर माने या पाखरे जोटा अनपेयर थिला से पेयर्ड हे गला मु कहि थिली जे पेयर्ड माने मु कहि थिली जे पेयर्ड माने डायमैग्नेटिक यदि अनपेयर्ड थिबो सेटा कोन हो पैरामैग्नेटिक तो देखिए एठी सबु पेयर ऑफ हे गला तो एटा हे गला तोर कोन डायमैग्नेटिक किंतु एबे जोटा तू कलु सेतरे कोन रहला देखे तोर जो NH3 इलेक्ट्रॉन भर्ती कला सी एठी 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 सॉरी NH3 तो नो एठी कोन फ्लोरीन एठी 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 भर्ती कला तो एबे देखे 3D रो इलेक्ट्रॉन ड्रा कलु 3D सबसेल 1 2 3 4 एबे देखि या पखर तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेमती को सेमती ही रहला तो एटा कोन हे जिवो पारा ना अनपेयर रहला माने पैरामैग्नेटिक अनपेयर रहला माने से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग माने हाई शो करिवो सेटा ला पैरामैग्नेटिक पेयर्ड हे गला माने डायमैग्नेटिक सर सबु स्ट्रांग फील्ड लिगेंड डायमैग्नेटिक ना सेमती वेरीज काई कहलु बेले बेले देखि एठी सिना हमर 6 टा NH3 लागिला त हम दीटा को पेयर करतले बट बेले बेले कोन हो गोटे पेयर हेथिबो हेलो